बेटा कॉम्पिटेंसी टेस्ट 2 इसका सिलेबस आपको दिया जा चुका है। उर्दू में आपके 3 सबकों में से सिर्फ कवायद के टॉपिक आएंगे, ठीक है। सबक कौन कौन से हैं वो? सबक नंबर है 16, सबक नंबर 17 और सबक नंबर 18, ठीक है। ये 3 सबक हैं। अभी आपको पूरे पूरे तैयार नहीं करने हैं, ना तो इनके अल्फाज मानी आप लर्न करेंगे, ना ही सवाल जवाब, ना ही बाकी के सवाल, ठीक है। सिर्फ जो कवायद के टॉपिक्स हैं, जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, वो आप तैयार करेंगे। कौन कौन से हैं 3 सबकों के ग्रामर के टॉपिक? देखो, पहला है तशदीद लगाना, ठीक है। दूसरा है वाहिद जमा। वाहिद जमा हमने बहुत सारे किए हैं, बड़ी लगाकर, वाव नून गुन्ना लगाकर और ये नून गुन्ना लगाकर, लेकिन उसमें से सिर्फ एक तरह के वाव और नून गुन्ना लगाकर, ये आपके सिलेबस में है। और नंबर 3 है लफ्ज बदलना। लफ्ज बदलना में हमने किया है कि हम छोटी ए को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि लफ्ज भागे है, हम क्या करते हैं, इसको कैसे बदलते हैं? हम बड़ी ए को तो हटा देते हैं और उसकी जगह छोटी ए लगा देते हैं, तो लफ्ज बन जाता है भागी। लेकिन आपको यहाँ ये वाला सवाल तैयार नहीं करना, छोटी ए वाला तैयार नहीं करना, बल्कि आपको खुश लगाकर, नया लगाकर और साहब लगाकर लफ्ज बदलने हैं, ठीक है। देखो, कवायद का पहला उन्वान हमारा है जैसे तजदीद लगाना, ठीक है। तजदीद के बारे में सब जानते हैं, कैसे बनती है तजदीद? तजदीद का निशान होता है ऐसे, ये किसी हर्फ के ऊपर आती है, जैसे बे के ऊपर, चे के ऊपर, किसी भी हर्फ के ऊपर। जब ये किसी हर्फ के ऊपर आती है तो उस हर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं, लेकिन लिखते सिर्फ और सिर्फ एक बार है। कैसे? मैंने यहां पर लफ्ज लिखा बच्चा, बे, चे और हे। चे के ऊपर मैंने तजदीद लगाई, क्यों? क्योंकि चे को हम 2 बार पढ़ेंगे, एक बार बे के साथ, दूसरी बार हे के साथ। कैसे इसके हुरूफ अलग करेंगे हम? बे जमा चे जमा, फिर से चे जमा और आखिर में है। ये इसके हुरूफ इस तरह से हमने अलग कर दिए। जब भी हम हुरूफ अलग करते हैं तो तशदीद वाला जो हर्फ होता है उसे 2 बार ही लिखते हैं, लेकिन जब हम एक पूरा लफ्ज जोड़ कर लिखते हैं, ये जुड़ा हुआ है और ये फैला हुआ है अलग अलग, तो जब हम जोड़ कर लिखते हैं तो तशदीद वाले हर्फ को एक बार लिखते हैं, जब हम फैला कर लिखते हैं अलग अलग करके तो तशदीद वाले हर्फ को 2 बार लिखते हैं, ठीक। इतना क्लियर हुआ? दूसरा उन्वान है वाहिद जमा। ये भी हमने कर रखे हैं, इसमें सिर्फ वाव और नून गुन्ना वाले आएंगे आपके। वाव और नून गुन्ना की आवाज होती है ओ की। यहां मैंने एक लफ्ज लिखा बंदर। बंदर क्या है? वाहिद है, एक बंदर है, ठीक है। एक बंदर दरख्त पर बैठा हुआ है, लेकिन अगर मैं कहूं बंदरों की टोली दरख्त पर बैठी हुई है तो वो बन जाएगी जमा। जमा में हमने वाव नून गुन्ना मिला दिया, ओ की आवाज को हमने जोड़ दिया। तो हम इसकी जमा कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे बंदर, अब वाव और नून गुन्ना को इसके आगे हम जोड़ देंगे, लफ्ज बन गया बंदरों। तो सिर्फ आपको वाव नून गुन्ना वाली जो वाहिद जमा है सबक 16, सबक 17 और सबक 18 में उनकी प्रैक्टिस करनी है। तीसरा आपका टॉपिक है लफ्ज बदलना। इसमें आपको 3 अल्फाज दिए जाएंगे, पहला है खुश, दूसरा है नया, तीसरा है साहब, ठीक है। ये तीनों से आपको अल्फाज बनाने हैं। जैसे अगर मैं कहूं खुश बू, खुश से बना है ना, इससे पहले खुश लगा हुआ है। नया से बनाना है नया अंदाज, ठीक। साहब से बनाना है, साहब किसके नाम से पहले लगता है? हम बहन साहब तो नहीं बना सकते ना, साहब तो जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए, तो बहन साहब तो गलत है। हम क्या बनाएंगे? भाई साहब या फिर डॉक्टर साहब, ठीक है। ये तीनों सवाल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये आपकी किताब में दिया गया है, कॉपी में भी हमने करा है, बस इन्हीं तीनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं।